स्टूडेंट्स क्लास 10 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय ये हमारा चल रहा है और इसके अंदर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है। ये इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले इसके 5 पार्ट आ चुके हैं और पहले पार्ट के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न के जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो बताए गए हैं और दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें पार्ट में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और यहाँ पर a प्लस बी का मान 0 डिग्री से छोटा है, a प्लस बी का मान 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटे, इसके जितने भी आपको एक सारणी बताई गई थी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, है ना, साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, इस तरह की आपको एक सारणी बताई गई है। उसमें जो मान दिए गए हैं उनको आपको याद करना ज़रूरी है, तभी आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, वरना आपको इन क्वेश्चनों को याद कर सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप उनको तैयार करें। अब यहाँ पर देखिएगा आपका जो ये क्वेश्चन है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको दिया गया है tan a प्लस बी बराबर 1, तब आप इसमें ये देखेंगे कि आपका tan a प्लस बी बराबर 1, tan में 1 किसका वैल्यू है। देखिए वो टेबल, वो सारणी आपको याद करनी पड़ेगी त्रिकोणमितीय अनुपात की मानों की। तो tan में 1 मान होता है tan 45 डिग्री का। अगर आपने याद किया है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ से आ गया ये tan 45 डिग्री। अब यहाँ tan से tan गया तो यहाँ बचा आपका a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। आप इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह से आपको दिया गया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो अब आपको देखना है कि tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है। तो tan में 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। अब यहाँ से tan हुआ ख़त्म, ये रहा आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको कह देंगे आप समीकरण नंबर 2। अब आपको a और b का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण नंबर 1 व 2 को अगर आप जोड़ देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो जब आप इसे जोड़ेंगे, समीकरण 1 को रखो आप ऊपर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री और समीकरण 2 को रखो आप नीचे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो अब आप यहाँ से समीकरणों को जोड़ रहे हैं, तो आपका ये a और a हुआ 2a और प्लस के b से माइनस का भी हुआ कैंसिल, और ये 45 और 30 हो गए आपके 75 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद a बराबर आपका इधर है गुना में 2, तो ये दूसरी तरफ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। आप a बराबर इसे भाग करेंगे तो ये आ गया आपका 2 तिया 6, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो इस तरह से आ जाएगा आपका a का मान 37.5 डिग्री। अब आपको a और b के मान ज्ञात करने थे, उसमें a का मान तो आ गया आपका 37.5 डिग्री। अब आप b का मान ज्ञात करने के लिए a बराबर जो 37.5 डिग्री है उसको आप रख देंगे समीकरण नंबर 1 में या 2 में, जिससे भी आपको सुटेबल लगे, रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 है आपका a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, तो समीकरण 1 में a की जगह पर रखा आपने 37.5 डिग्री और प्लस का b बराबर 45 डिग्री, ये रखा आपने नंबर 1 समीकरण के अंदर। तो b बराबर 45 डिग्री, इधर प्लस का 37.5 डिग्री, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 37.5 डिग्री।
अब आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉइंट्स के अंदर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तो अब जिसके पास पॉइंट नहीं है उसके लास्ट में पॉइंट है, और इस तरह से आप पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसके पास पॉइंट के पास डिजिट नहीं वहाँ 0 लगा लें और इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 4, 14 में से 7 गए 7, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 7.5। तो बी का मान आ गया आपका 7.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपने ए और बी दोनों के मान ज्ञात कर लिए हैं और यही आपको ज्ञात करना था, इसको नोट करिएगा। अब देखिएगा इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि कोस a माइनस बी बराबर √3/2 और साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और 0 डिग्री का ये a प्लस बी का मान है 0 डिग्री से छोटा बड़ा 0 डिग्री से बड़ा, और a प्लस बी का मान है 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले के जैसे ही क्वेश्चन है, फिर से वही बात, आपको यहाँ पर इनके मान याद होने चाहिए। पहला आपको दिया है कोस a माइनस बी बराबर √3/2, तो आपको पता होना चाहिए कि कोस में √3/2 किसका मान होता है। तो आपने याद अगर किया है तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं कि ये होता है आपका कोस 30 डिग्री का मान। अब यहाँ से कोस से कोस हुआ ख़त्म, तो ये रह गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसे कह देंगे आप समीकरण नंबर 1। इसी तरह से आपका दूसरा है साइन a प्लस बी बराबर √3/2। अब आपको साइन में देखना है कि √3/2 किसका मान होता है, तो साइन a प्लस बी साइन में √3/2 किसका मान होता है, तो ये होता है साइन 60 डिग्री का। साइन से साइन हुआ ख़त्म, तो ये आ गया आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। पहले की ही तरह समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को समीकरण 2 को क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो गया आपका पहला समीकरण। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हुआ आपका दूसरा समीकरण। अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो a और a हो गया आपका 2a, प्लस माइनस का भी और ये प्लस का भी, ये हुआ कैंसल। 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका आ जाएगा a बराबर 90 डिग्री गुणा की संख्या जो 2 है वो आ जाएगा आपका बटा में, तो 2 से कटेगा 2 चौक 8, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, इस तरह से आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अब इस a का मान आप रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, या 1 में भी रख सकते हैं, यहाँ माइनस आ रहा है, इसमें यहाँ पर प्लस आ रहा है। ठीक है, तो आप प्लस वाले में रख देंगे a बराबर 45 डिग्री समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, आप चाहें तो पहले के अंदर भी रख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका a की जगह पर रख दो आप कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो a की जगह पर रख दिया 45 डिग्री समीकरण नंबर 2 में, प्लस का b इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b इक्वल्स टू 60 डिग्री। इधर 45 डिग्री है तो इक्वल से दूसरी तरफ जाने पर माइनस में 45 डिग्री, तो b बराबर आ गया 60 में से 45 गया 15 डिग्री। तो इस तरह से आपका a का मान जो आ गया आपका 45 डिग्री आ गया और b का मान आ गया आपका 15 डिग्री। इस तरह से हुआ आपका आंसर। ठीक है, नोट करिएगा। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने इसी के जैसा, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और साइन a प्लस बी बराबर 1/2। a प्लस बी का मान 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा है, और या a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से
छोटा है। तो ए और बी के मान ज्ञात करने हैं आपको। अब देखिए, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं ये चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को पॉज करें और जो है इसको सॉल्व करें आप अपने आप, ठीक है। अब देखिएगा आगे आपने किया होगा सॉल्व इसको। अब देखिए साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है आपको, आपके पिछले जैसा ही क्वेश्चन है ये। तो साइन ए माइनस बी बराबर है 1/2 ये दिया है आपको। तो साइन ए माइनस बी, अभी आपको देखना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो ये होता है आपका साइन 30 डिग्री का। तो साइन से साइन हुआ कैंसल, ये आ गया आपका ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरह के और क्वेश्चंस के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, और आपको अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से अच्छी करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्योमेट्री के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आगे देखिएगा आप, यह है आपका साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू दिया है आपका, थोड़ा क्वेश्चन में गलत हो गया, ये चेक करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर आपका दिया है कोस ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका दिया है कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो अब आपको देखना है कि कोस में 1/2 किसका मान होता है। तो आप जानते हैं कि कोस में 1/2 मान होता है आपका, कोस में 1/2 मान होता है आपका कॉस 60 डिग्री का, ठीक है। अभी आपने सॉल्व किया होगा, आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा क्योंकि वहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था वो एक अलग था, ठीक है। तो एक बार आप फिर से एक काम करिए, इस बार कोस लेकर के एक बार इसको आगे अब अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। और आपने कोशिश करी होगी। अब इसमें देखिएगा कोस से कोस हुआ कैंसल, तो यहाँ रह गया आपका ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब फिर से ऐसे ही समीकरण नंबर 1 व 2 को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। तो ये आ गया आपका जोड़ने पर, ठीक पहले के जैसे ही a माइनस बी बराबर आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका पहला समीकरण। और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। आपने समीकरणों को जोड़ा तो a और a हो गया आपका 2a, प्लस का b से माइनस का b कैंसिल हो गया, बराबर 30 और 60 हो गया आपका 90 डिग्री। तो a बराबर आ जाएगा आपका 90 डिग्री गुणा ये जो आपका a बराबर आ जाएगा आपका 90 डिग्री, और गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी आपकी 2, ये आ जाएगी आपकी बटे में। तो यहाँ से 2 × 8, 2 × 5 = 10, तो ये आ जाएगा a बराबर 45 डिग्री। एक बार फिर से a बराबर 45 डिग्री आप रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इसमें यहाँ पर a की जगह पर रख रहे हैं आप 45 डिग्री प्लस b, और बराबर हो गया आपका 60 डिग्री। तो b बराबर 60 डिग्री, प्लस का 45 इधर जाने के बाद आपका आ जाएगा माइनस का 45। तो b बराबर आ जाएगा आपका 60 में से 45 डिग्री गया तो बच गया आपका 15 डिग्री। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा a बराबर 45 डिग्री और b बराबर आ जाएगा आपका 15 डिग्री। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और भी आपके आने वाले हैं। इसके बाद इसके 2 पार्ट्स और रहेंगे, उसके अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको बस इतना करना है कि आपको अपने सभी जो इसमें सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, और जो इसमें त्रिकोणमितीय मान है जैसे कि साइन कोस जितने भी इनके मान हैं उन सभी को आपको याद करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर मैथ्स के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।